मध्य प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के मंत्री ही अपने ही मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की खिल्ली उड़ाने में या उनको नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, स्कूली शिक्षा मंत्री माफ कीजिएगा, उनका बयान यदि आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार, स्कूली शिक्षा मंत्री ही उनकी ही व्यवस्था पर, उनके ही मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें जो है उजागर कर रहा है कि आप खुद सोचेंगे कि ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि उनकी ही सरकार के मंत्री अपने ही मुखिया की बेइज्जती कर रहे हैं, उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को उठा लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता तो है और मध्य प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा दमखम रखते हैं। आप कैलाश विजयवर्गीय को देख लीजिए, उन्होंने एक बार मंच से ही बोल दिया था कि हमारी सरकार नशे के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं कर पा रही है। और उस समय मजे की बात यह है कि मुख्यमंत्री उस मंच पर मौजूद थे। गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को देख लीजिए, ये स्वागत नहीं करवा रहे हैं अपना, मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हुए हैं और ये दोनों जो है खुला चैलेंज मंच से उनको दे रहे हैं। बुंदेलखंड की राजनीति में इनका भी एक बड़ा योगदान है। और अब उदय प्रताप सिंह जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान सब कुछ बयां करता है। ये बयान ये बयां करता है कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक कह लीजिए कि राजनीति का जो समय है वो थोड़ा सा खराब चल रहा है। और स्कूली शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि मैं ऐसे 500 लोगों को जानता हूं जो सरकारी टीचर हैं, लेकिन वो भाड़े पर किसी और को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। आप सोचिए, मध्य प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री का यह कहना है। और शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के यदि ये बोल रहे हैं कि मैं ऐसे 500 शिक्षकों को जानता हूं, 500 शिक्षकों को ऐसे जानता हूं जो सरकारी विद्यालय में सरकारी टीचर हैं, लेकिन किसी और को भाड़े पर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, तो आप सोचिए कि जिनका विभाग है वही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और फिर ये सवालिया निशान किस पर उठता है? ये सवालिया निशान उठता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुखिया और इन मंत्रियों के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पर, कि क्या मोहन यादव वाकई में अपने ही मंत्रियों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या मोहन यादव ने अपने मंत्रियों को इतना भी अधिकार नहीं दे रखा है कि उनके विभाग में जो उनका दायरा है उनमें तो कम से कम वो खुली बैटिंग कर सकते हैं, खुले तौर पर एक्शन ले सकते हैं। और अगर एक्शन ले पाते तो फिर स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ये बात नहीं करते कि मैं ऐसे 500 लोगों को तो मैं खुद जानता हूं जो भाड़े पर किसी और को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आप तो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं, और आपकी व्यवस्था आपके दायरे में ये सब कुछ आता है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री साहब को दिल्ली से चिट्ठी आती होगी नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी की, तब जाकर के वो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देते होंगे, तब जाकर के मुख्यमंत्री आप लोगों को जैसा जैसा बोलते होंगे आप लोग भी कठपुतली की तरह वैसे ही वैसे काम करते होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार केवल कठपुतली की तरह काम कर रही है, दिल्ली वाले लोग मध्य प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के भविष्य का भी इसमें सवाल है, शिक्षा से जुड़ा मामला है तो। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सभी विभागों में होता है। कैलाश विजयवर्गीय को आपने देखा कि वो भी बोलने पर मजबूर हो गए, भरे मंच से उन्होंने बोला कि मैं भी ऐसे ऐसे लोगों को, आकाओं को जानता हूं जो नशे की पुड़िया बांटते हैं, और हमारी सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि मैं नाम बताऊंगा, आप एक्शन लीजिए। तो इतनी मजबूर और इतनी लाचार सरकार और इतने लाचार भरे लहजे में मुख्यमंत्री साहब क्यों हैं अभी? क्या अपने ही मंत्रियों को खुले हाथ नहीं दे सकते कि भैया जो अपनी अपनी व्यवस्था है, जो अपना अपना दायरा है एक्शन लेने का, कम से कम अपने विभाग में तो इतनी लाचारी मत बरतो कि अपनी ही सरकार के खिलाफ आप मीडिया के सामने बोल रहे हो।
उदय प्रताप सिंह का ये बड़ा बड़ा बयान है, ये चौंकाने वाला बयान है। इसे हालांकि कोई मीडिया कवर नहीं करेगा, क्योंकि ये मामला शिक्षा से जुड़ा मामला है और ये टीआरपी वाला मामला नहीं है। ये शिक्षा से जुड़ा मामला है, बच्चों के भविष्य का मामला है, और ये होता है मध्य प्रदेश में। उन्होंने सच ही बोला है, लेकिन सच बोलने से नहीं होगा ना सर। सच का सामना करके आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। आपका दायरा है, वो आपकी फील्डिंग है, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप एक्शन ले सकते हैं। तो केवल बयानबाजी से नहीं होगा। आप या तो खुलेआम खुले मंच से बोलिए कि हमें मुख्यमंत्री साहब छूट नहीं दे रहे हैं, यही बात हो सकती है। या आप खुले लहजे में खुले मंच से ये बोलिए कि मुख्यमंत्री साहब हमें खुलकर बैटिंग नहीं करने दे रहे हैं, हमारी फील्ड में हम हमारे ही हाथ बांध कर रखे हैं। और जो सवाल जायज है वो जायज ही सवाल पूछे जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब से भी जायज ही सवाल पूछे जाएंगे कि क्या वाकई में मोहन यादव जी जो हैं उनके भी हाथ दिल्ली ने बांध रखे हैं क्या? क्या वाकई में मोहन यादव जी कहीं कठपुतली की तरह तो काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं की सरकार के मंत्री लगातार उन्हीं को नीचा दिखाने के लिए मीडिया में अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, और फिर ऐसी ऐसी हरकतें भाजपा के नेताओं की कि भूपेंद्र सिंह ने स्वागत नहीं करवाया, बीजेपी का इतना बड़ा कार्यक्रम था सागर में। और ऐसी हरकतें कि गोपाल भार्गव कुछ दिन पहले कार्यक्रम छोड़कर चले गए और मुख्यमंत्री साहब मंच से आवाज लगाते रहे गोपाल भार्गव जी को। और ऐसी ऐसी हरकतें कि अब पूछिए मत, कैलाश विजयवर्गीय हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे सीनियर नेता हुए, ये लोग भी कहीं ना कहीं संतुष्ट तो नहीं है। और अगर ये संतुष्टि की बात अगर हम करें और अगर ये चीजें आगे बढ़ती गई तो ये भाजपा के लिए हानिकारक तो होगी, लेकिन प्रदेश की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बिठाया है और आपको सत्ता में काबिज किया है, तो कम से कम अब तो आपको अच्छी तरीके से अच्छा नेतृत्व करके अपने मंत्रियों को एकत्रित करके उनके जो विभाग है उनमें छूट देना चाहिए। और अगर ये छूट है तो फिर ये मंत्री लोग इस तरह की बातें यदि करते हैं, बयानबाजी यदि करते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, तो भाजपा उन पर कम से कम लीगल एक्शन ले, ताकि अगली बार ऐसे बयान देने से कम बचे ये लोग। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संगठन में जो एकत्रित वाली भावना होती है वो नहीं है। संगठन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहा है कि नेतृत्व ठीक नहीं है, या फिर आप कह लीजिए कि मुख्यमंत्री से ना खुश है सब लोग, जितने भी लोग बयानबाजी कर रहे हैं, या कहीं भाजपा दो गुट में ना बढ़ जाए, नाराज और इसमें एक नाराज वाला गुट हो गया कि भैया नाराजगी भरा लहजा। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए और आप कुशल नेतृत्व कीजिए, नहीं तो फिर मध्य प्रदेश की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दिया है और ये नाराजगी अगर चलती रही तो फिर वही हाल हो जाएगा जो कांग्रेस का हाल हुआ था, वही हाल हो जाएगा जो कांग्रेस जिस तरह से अभी खाली हाथ बैठी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोहन यादव जी की वजह से या फिर चिट्ठी वाली परंपरा से सब कुछ बदल जाए मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए, और ये केंद्र में भी नुकसान पहुंचाएगा अगर ऐसा हुआ तो। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।